नमस्कार स्टूडेंट्स। समावेशी शिक्षा सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारा जो शिक्षा से संबंधित टॉपिक चल रहा था उसे क्रम से आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हमने सबसे पहले इसमें विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा, इन तीनों ही शिक्षाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन पिछले कालांशों में किया है। उनके बारे में, उनका अर्थ, आवश्यकता, महत्व, सिद्धांत, इन सभी के बारे में विस्तार से आपको पिछले क्लास में बताया है तथा उसकी समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है, इसके सिद्धांत हैं, किसके सिद्धांत पर यह कार्य करता है, ये हमने पिछले कालांशों में इसका देखा था। अब हम तीनों ही शिक्षा को एक टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और तीनों ही शिक्षाओं को, जैसे उसमें विशिष्ट शिक्षा है, समन्वित शिक्षा है, समावेशी शिक्षा है, इन तीनों शिक्षाओं को हम इसमें अलग अलग प्रकार से किस तरह से इसमें अंतर पाया जाता है, उस अंतर को हम स्पष्ट करेंगे। तो ये मैंने अभी आपको टेबल बनाई है जिसमें विशिष्ट शिक्षा, समावेशी शिक्षा, समन्वित शिक्षा, इन तीनों के बारे में ही हम आज अंतर स्पष्ट करेंगे। ठीक है। तो इसमें अगर हम सबसे पहले अगर विशिष्ट शिक्षा के बारे में देखें तो मैंने आपको जब इसका अर्थ बताया था, इसको विशिष्ट शिक्षा के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यह शिक्षा एक निश्चित कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाली शिक्षा है तथा जिस चीज़ की छात्र को आवश्यकता होती है, अर्थात जिस चीज़ में वो अक्षम होता है उसको पूर्ति कराई जाती है। तो यह अलग अलग प्रकार की शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षा होती है और एक विशिष्ट प्रकार से, जैसे मूक, बधिर, विकलांग आदि जो बालक हैं उनके लिए अलग से विद्यालय खोले जाते हैं और उनको उस क्षेत्र में विशेष रूप से शिक्षा दी जाती है। तो ऐसी शिक्षा को हम विशिष्ट शिक्षा के नाम से जानते हैं। इनके लिए अगर हम बीएड की भी बात करें तो उनके लिए बीएड भी अलग कराई जाती है, जिसे विशिष्ट बीएड के नाम से जानते हैं और उनको उसी क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाता है और एक प्रमुख उनकी विशेषताओं के बारे में उन्हें समझाया जाता है। तो सबसे पहला अगर इसको पॉइंट को हम समझें तो पहला पॉइंट इसमें अलग अलग शिक्षा प्रदान करती है, अर्थात तो बच्चे की जो आवश्यकता होती है उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए एक विशेष शिक्षा प्रणाली अपनाई जाती है जो कि विशिष्ट शिक्षा के नाम से जानी जाती है। अगर हम समन्वित शिक्षा की बात करें तो यह शिक्षा विशिष्ट शिक्षा को जोड़कर सामान्य बालकों के साथ साथ सामान्य रूप से शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षा होती है, अर्थात इसमें समन्वित शिक्षा भी आएगी, विशिष्ट शिक्षा भी आएगी, सामान्य बच्चे भी आएंगे और उनको सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार इसमें हम सबसे पहले देख रहे थे विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा में एक प्रमुखता से बल दिया जाता है, समन्वित शिक्षा में सामान्य रूप से शिक्षा दी जाती है। और इसके बाद अगर हम समावेशी शिक्षा की बात करें तो समावेशी शिक्षा, जैसा कि हमारी सब्जेक्ट से ही रिलेटिव क्वेश्चन है ये, समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? तो इसमें समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली व सामान्य बालकों को एक साथ पूर्ण समय में शिक्षा प्रदान करती है। अर्थात ये क्या है कि उसमें सामान्य बच्चे भी उस क्लास में सम्मिलित होंगे और प्रतिभाशाली बच्चे भी उस क्लास में सम्मिलित होंगे और एक निश्चित समय में उस पाठ्यक्रम को पूरा कराया जाएगा, एक निश्चित जगह पर उस पाठ्यक्रम को पूरा कराया जाएगा। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला अंतर तो यह है कि अगर विशिष्ट शिक्षा कौन सी है कि उसमें अलग अलग तरीके से शिक्षा प्रदान की जाएगी। समन्वित शिक्षा, इसमें
विशिष्ट बालकों को और सामान्य बालकों को दोनों को समान रूप से एक ही प्रकार से शिक्षा दी जाएगी। समावेशी शिक्षा, इसमें प्रतिभाशाली बालक एवं सामान्य बालकों को एक साथ पूर्ण समय में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो पहला आया तो समझ में। इसके बाद सेकंड नंबर का जो हमारा अंतर है उसमें भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित है। जैसा मैंने अभी पहला पॉइंट आपको बताया है कि यह शिक्षा कैसी है, सिद्धांत प्रदान करती है, अलग अलग प्रकार से इसमें शिक्षा दी जाती है। तो इसमें भेदभाव पूर्ण सिद्धांत नेचुरल रूप से आई जाएंगे, क्योंकि जब हम अलग अलग तरीके से बालक को पढ़ा रहे हैं जो कि हमारी उसकी विशेष अक्षम है, उसी अक्षमता को दूर करने के लिए केवल उसकी अक्षमता पर ही बल दिया जा रहा है, तो उसमें भेदभाव का सिद्धांत प्रमुखता से लागू हो जाएगा। और जबकि हम समन्वित शिक्षा में, पहले मैंने आपको बताया है कि इसमें सभी प्रकार के बालक एक साथ शिक्षा प्रदान करते हैं, तो इसमें समानता का सिद्धांत लागू होता है। और इसमें भी समावेशी शिक्षा में भी समानता के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है। तो इनमें समन्वित शिक्षा में और समावेशी शिक्षा में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है। इसमें दोनों में समानता के आधार पर शिक्षा प्रदान की जा रही है, जबकि विशिष्ट शिक्षा में भेदभाव के आधार पर शिक्षा प्रदान की जा रही है, क्योंकि उसमें जिस क्षेत्र में बालक की जो कमजोरी है उस कमजोरी को दूर करने का प्रयास किया जाता है। अगला है शिक्षा प्रदान करने का एक पुराना विचार है। कौन सी? विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने का एक पुराना विचार है, क्योंकि यह प्रमुख प्राचीन काल से ही चली आ रही एक शिक्षा पद्धति है जिसमें हम विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से बालक को शिक्षित करने का प्रयास करते हैं। और जबकि समन्वित शिक्षा कैसी है, यह विशिष्ट शिक्षा का ही नवीन एवं प्रगतिशील रूप है। इसको ही आगे बढ़ाया गया है, मतलब अलग अलग जो बच्चों को पढ़ा रहे थे उनको एक साथ पढ़ाने का प्रयास समन्वित शिक्षा के माध्यम से कराया गया है। और अगर हम इसमें समावेशी शिक्षा में इसी के अंतर को देखें तो ये चौथे नंबर का पॉइंट है, नए व पुराने विचार। इसमें दोनों ही प्रकार के विचारों को सम्मिलित किया जाता है। देखिए, समन्वित शिक्षा में तो हम नवीन नए विचारों को सम्मिलित कर रहे हैं, इसमें हम पुराने विचारों को सम्मिलित कर रहे हैं, और दोनों को ही सम्मिलित कर रहे हैं हम समावेशी शिक्षा में। इसके बाद विशिष्ट शिक्षा है, इसमें यह एक महंगी एवं खर्चीली शिक्षा है, क्योंकि हम अगर किसी को भेदभाव के जरिए से हम शिक्षा दे रहे हैं और अलग अलग जो बच्चे में आवश्यकता है उनकी पूर्ति करने के लिए अलग अलग प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जा रही, तो उसमें महंगी भी होगी और खर्चीली भी होगी, और इस प्रकार की शिक्षा में समय भी अधिक लगेगा। तथा यह समन्वित शिक्षा की अगर हम बात करें तो इसमें यह शिक्षा कम खर्चीली है, इसमें समय भी कम लगता है, क्योंकि इसमें हमारे जो प्रतिभाशाली बालक हैं और सामान्य बालक, दोनों ही बालकों को एक साथ मिलकर एक ही जगह पर पढ़ाया जाता है, तो इसमें खर्चा भी कम आता है और कम समय में अधिक शिक्षा बच्चों के लिए प्रदान की जा सकती है। तो इस प्रकार से समन्वित शिक्षा कम खर्चीली है। उसी प्रकार समावेशी शिक्षा भी कम खर्चीली होती है। तो समावेशी शिक्षा और समन्वित शिक्षा दोनों में अगर हम अंतर समझें तो इसमें बहुत ही कम अंतर है, जबकि विशिष्ट शिक्षा समन्वित शिक्षा से अलग, मतलब अधिक इसमें अंतर पाया जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो विशिष्ट शिक्षा की, तो यह एक खर्चीली पद्धति है, महंगी भी पद्धति है, क्योंकि इसमें जो बालक अक्षम होते हैं उनके लिए विशेष तौर पर विद्यालयों की व्यवस्था की जाती है, विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है, और उनको अक्षमता को दूर करने के लिए उसी सब्जेक्ट से विषय विशेषज्ञ की
शिक्षकों की भी नियुक्ति की जाती है। जबकि समन्वित शिक्षा में प्रतिभाशाली एवं अक्षम दोनों को एक साथ एक ही समय पर पढ़ाने की व्यवस्था की जाती है। अब इसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कुछ कुछ चिकित्सा का रूप रखती है। अर्थात विशिष्ट शिक्षा को अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि यह एक चिकित्सीय पद्धति है, क्योंकि इसमें हम अंधे, बहरे, गूंगे, विकलांग बालकों को शिक्षा प्रदान करते हैं। तो उनकी आवश्यकता को हम ध्यान में रखते हुए उनको इसी प्रकार से शिक्षित करते हैं कि उनमें कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या का उनको सामना ना करना पड़े। तो इस प्रकार से ये कुछ कुछ चिकित्सा का भी रूप ले लेती है। जबकि समन्वित शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक होता है। यह एक मानसिक रूप से चलने वाली शिक्षा पद्धति है। और समन्वित समावेशी शिक्षा भी, इसका भी आधार कैसा है? वैज्ञानिक आधार है, क्योंकि समावेशी शिक्षा प्रायोगिक प्रैक्टिकल पर विश्वास रखने वाली एक सब्जेक्ट होती है। तो इसमें हमने विशिष्ट शिक्षा, समन्वित शिक्षा, समावेशी शिक्षा सभी का एक विस्तृत अध्ययन किया है और इसमें अलग अलग अर्थों में इसको विभाजित करके समझने का प्रयास किया है। आप इसे पुनः दोबारा से इसे एक बार पढ़िएगा, इसे सुनिएगा और इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।